सर, आपका साइकिल का जो यात्रा निकल रही है उसका मेन क्या उद्देश्य है? देखिए 22 तारीख से हमने नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा की जैसलमेर से शुरुआत की थी। आज बालोतरा में हम लोग रात्रि को आए और अब हमारा जो है आगे का दौरा है। इसका उद्देश्य यही है कि आज पूरे प्रदेश को और देश को नशे ने जो है बुरी तरीके से जकड़ लिया है। हालात ये हैं कि स्कूलों से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कहीं पे भी जहां एजुकेशन का हब है, उनके आसपास बहुताय मात्रा के अंदर जो है नशा बढ़ रहा है। आज छोटे छोटे बच्चे सिरिंज का नशा कर रहे हैं, गुटखे के अंदर कोई एमडी जैसी कोई मादक पदार्थ आता है उसका नशा कर रहे हैं। तो ये युवाओं के भविष्य और इस राजस्थान और देश के भविष्य में बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आज पुलिस किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करती है, सरकार किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती है। हम लोग देखते हैं कि पूरे गांव को पता होता है, पूरे शहर को पता होता है कि नशा कहाँ बिकता है, सिवाय थानों के। तो कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन की जो है कार्यशैली पे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप नशा माफियाओं को गिरफ्तार क्यों नहीं करते हो, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हो। क्या कभी आपने ये जानने का प्रयास किया कि नशा कहाँ से आता है, कौन जो है इनके सप्लायर हैं और ये प्रदेश के युवाओं तक किस माध्यम से पहुँचता है। तो ये NSY राजस्थान के माध्यम से हम इनका पर्दाफाश करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में जाते हैं, जन जागरूक अभियान चलाते हैं और जन जागरूक अभियान के माध्यम से लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में हमने पिछले बाड़मेर में देखा कि एक परिवार की बेहद हालत गंभीर है, उनके पति ने सुसाइड कर लिया। पत्नी जो है मानसिक रूप से बीमार हो गई, 3 साल तक वो जंजीर से बंधी रही। 5 छोटे बच्चे हैं, घर में पालन पोषण की कोई व्यवस्था नहीं है। तो न जाने ऐसे कितने परिवार हैं जो नशे के कारण बर्बाद हो गए हैं। सरकार को जो है इस पे कठोरता से जो है नियम बनाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए और मजबूती से काम करना चाहिए। तो यही इस यात्रा का जो है लक्ष्य है। सर, कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस जो मादक पदार्थ वाले लोग होते हैं या कोई नशीला पदार्थ जो सेल करते हैं उनको पुलिस गिरफ्तार तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ों का हाथ होता है, 2-3 दिन बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए बड़ों का हाथ नहीं, ये पूरा सिस्टम ही उनके साथ होता है। पहली चीज़ कि भाई ये नशा कहाँ से आ रहा है, इस पे हमें कठोर सवाल जो है पूछना चाहिए कि भाई नशा कहाँ से आता है, क्योंकि यहाँ तो ये बनता नहीं है, ये किस माध्यम से और किस रास्ते से आता है। दूसरा, नशा माफिया किसकी शह पर जो है नशा बेच पाते हैं। आपने जैसे सवाल किया कि पुलिस उनको जो गिरफ्तार करती है, बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ पकड़ती है, लेकिन मीडिया में कितना दिखाया जाता है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम पकड़ती हो, किलो की, 5 किलो, 10 किलो की मात्रा में। बाकी को वो किसके कहने पे जो है छिपाती है। तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है यहाँ की राजनीति पर, यहाँ की सरकार पर, साथ साथ पुलिस के प्रशासन पर। सर, NSY जो संगठन है उनका क्या उद्देश्य है? अब वो एक युवाओं के मन में क्या संदेश छोड़ना चाहती है? क्या आपको क्या लगता है इनसे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए हमारा एक प्रयास है, उस प्रयास को लेकर हम लोग चले हैं NSY राजस्थान के बैनर तले नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा के तहत। NSY छात्रों का संगठन है, युवाओं का संगठन है। तो हम कोशिश करते हैं कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, स्कूलों में हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लेके आएँ और इसके खिलाफ जो है लोगों को तैयार करें, क्योंकि जितनी गलती सरकार की है उतनी ही गलती जो है आम जनता की भी है। कि आम जनता को जब पता है कि भाई कौन कौन इसके नशा माफिया हैं, उसको मजबूती से आवाज़ उठानी चाहिए, एक स्वर में बोलना चाहिए, आंदोलित होना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए। क्योंकि जब जनता सड़कों पे आएगी तो मजबूरन सरकार को भी इस पे काम करना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ आम जनता से भी मेरा निवेदन है कि अगर आप इस नौजवान पीढ़ी को बचाना चाहते हो, राजस्थान और देश के भविष्य को बचाना चाहते हो, तो आप मजबूती से जो है सड़कों पे आइए और इस मुहिम से जुड़िए। नशे से अपने और अपने परिवार को दूर रखिए, क्योंकि एक के घर में आग लगी है तो ये इतनी गंभीर आग है, इतनी बड़ी चिंगारी है कि ये हर घर तक जाएगी। इसके साथ साथ हमने युवाओं के रोजगार की बात करी, पेपर लीक की बात करी। मारवाड़ जैसे क्षेत्र में ड्रॉप आउट्स बहुत होते हैं। हम देखते हैं कि लड़कियों का जो है 7वीं 8वीं के बाद पढ़ना बंद करवा देते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि हम बालिका शिक्षा पर ज़्यादा जोर दें। पर्यावरण को लेकर भी हमारी NSY राजस्थान की मुहिम है। हम हर रोज़ 5 वृक्ष खेजड़ी के लगाते हैं, जहाँ भी हमें सहूलियत मिलती है, जगह मिलती है। जिम्मेदार व्यक्ति को जो है हम उनके लालन पोषण की जो है जिम्मेदारी लेके जाते हैं। आज हमारे बीच में मदन जी हैं
इन्होंने भी पूरा इस मुहिम को समर्थन किया है। महबूब जी हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष, साथ में हमारे गिरधारी जी, हमारे हरेंद्र जी, ज्ञानू दया जी, हमारी पूरी NSY और कांग्रेस की जो टीम है मजबूती से इस पे काम कर रही है। और राजनीति से ऊपर उठकर जो है ये जनहित का मुद्दा है। हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही निवेदन करते हैं कि आप इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई कीजिए। हम आपका समर्थन और सहयोग करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा ना तो राजनीतिक मुद्दा है, ये मुद्दा एक जनहित का मुद्दा है, जिस पे हम सबको एक स्वर में मजबूती से होकर नशे को बंद कराने के लिए जो एकजुट होना पड़ेगा।